कामयाबी आप इसको समझो कि आपसे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो। अल्लाह ताला बेहतर जानता है हमारी नीयत को, हमारे अमल को, हमारे किरदार को और हमारी अम्मीन। ना कि ये हो कि हम इस दुनिया में भी यानी कि ख्वार होते रहें और जब आगे जाएं तब भी अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम बन के जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। जब आप सीरत पढ़ेंगे तो आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। लोगों को हमने खुश नहीं करना, हमारा टारगेट, हमारा एम ये होना चाहिए कि हमारा जब हम इस दुनिया से जाएं अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो। तो सारे नियत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक 99 नामों से। हमेशा गालिब रहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ही की है और करोड़ों दुरूद भेजता हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप हमारे क्लब का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुखैरा वन ट्रेनर्स और मैं हूँ खुरम सुखैरा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैंप लगा हुआ था, उस हवाले से हमने ज़रा टीम के साथ थोड़ा सा सोचा था कि उनके साथ कुछ प्लान किए जाएंगे या कुछ उनके साथ गुफ्तगू की जाएगी। तो इंशाल्लाह बच्चों को यानी कि उनके सवालात भी लेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि टीम को किस तरह रन किया जाए। और जिस तरह आप अपने प्यार भरे कमेंट से हमें आगाह करते रहते हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। और अच्छा बेटा, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अंडर 14 का अपना कैंप लगाया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों ने कैंप में आए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ आप लोगों ने नई ड्रिल्स देखी। तो ड्रिल्स करवाने का मकसद ये है कि आपकी जो छुपी सलाहियत है वो सामने लेके आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हम जाहिर सी बात है दूसरे क्लबों के साथ मैचेस वगैरह करेंगे। तो आपने जो सीखा है ईमानदारी के साथ आपने वही डिलीवर करना है। और इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जाहिर सी बात है जो मेहमान टीम आती है या हम कहीं जाते हैं तो आपने लड़ाई झगड़े का ख्याल रखना है। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अखलाकियात है ना वो मैं कह सकता हूँ कि उसका तो वैसे ही पूरे हमारे मुल्क से ही जनाजा निकल चुका है। तो मैं आप लोगों की इसीलिए वक्तन फ़वक्तन तरबियत करता रहता हूँ कि अपने अंदर ना हौसला पैदा करो, अपना ना इखलाक बेहतर करो। आप अपने वालिदैन से बात करो, किसी रिश्तेदार से बात करो, किसी दोस्त से बात करो तो उसका दिल जीत लो, इस लहजे में बात करो। क्योंकि आपको पता है इस लिहाज से हमारा यानी कि आप कह लें इखलाकी जो है ना वो जनाजा निकल चुका है। अब हमें बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त ना होने की वजह से हम बड़े मसले मसाइल में भी घिर चुके हैं। तो आप सारे ना नियत करते हो ना कि इंशाल्लाह बाकिरदार और अच्छे इखलाक वाले प्लेयर भी बनोगे और साथ इंसान भी बनोगे। तो सारी नियत करते हो ना मेरे साथ? बस। और जाहिर सी बात है आप अंडर 12 का हम लगा रहे हैं कैंप, तो अंडर 12 के लिए भी मेरी यही एक नसीहत है कि बेटा आप लोग कैंप को ज्वाइन करें, टाइम दें। टाइम देने के बाद जो आपको ड्रिल सिखाई जाए उसे सीखें और अपनी सलाहियत को मज़ीद बढ़ाएं ताकि आपको भी और अच्छे से अच्छे मौके मिलें, आप किसी दूसरे क्लब या किसी दूसरी टीम में जाके अपनी अच्छी सलाहियत दिखा सकें। तो वैसे तो हमने सबसे यानी कि डिस्कशन कर ली थी कि यानी कि किस तरह हम कैंप को यानी कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो मज़ीद डिटेल होगी वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे और उससे आप सारी यानी कि देखेंगे। उसमें डाइट प्लान, जो डेली की रूटीन होगी वो भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप लोगों ने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, देखो ये हमेशा के लिए ज़िंदगी नहीं है हमारी, हम यहाँ पे आर्जी ज़िंदगी के लिए आए हैं। आप समझ सकते हो कि हमारा ये भी इम्तिहान ही है। हम 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इससे ज़्यादा नहीं हम इस दुनिया में आए। तो आप और मैंने ये कोशिश करनी है कि जब हम इस दुनिया से जाएं अल्लाह और उसका रसूल हमसे राज़ी हो। क्योंकि अल्लाह और रसूल हमसे राज़ी हुआ तो मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, आप समझें कि आप कामयाब तरीन इंसान हैं। आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, बैंक बैलेंस है, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी आप इसको समझो कि आपसे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह का आपको पता है हमारा मुआशी ज़रा थोड़ा सा मामला चल रहा है मुल्क में, सियासी, मुआशी, मजहबी नफ़रत नफ़रत नफ़रत, सूबाई लेवल पे नफ़रत। मैं आप सबको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब बड़े होंगे तो आप लोगों ने ये नफ़रत जो है इसको ख़त्म करने वाला बनना है। यानी कि इसको बढ़ाने वाला नहीं बनना, इसको कम करने वाला बनना है। और अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन की खिदमत, 5 टाइम की नमाज, कुरान की तिलावत और कुरान तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश करो। अब जब आप कुरान तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह कुरान में से आपको बड़ी चीज़ें अच्छी मिलेंगी जो आप तर्जुमे के साथ पढ़ रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जब मुझे हदायत दी आप कह सकते हैं, तो मैंने यानी कि कुरान तर्जुमे के साथ मेरा पहला जो स्टेप था वो यही था कि मैंने कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया। जब से मैंने कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया तो यकीन मानो मुझे तो ये दुनिया ना बिल्कुल अजीबोगरीब सी लगना शुरू हो गई। क्योंकि कुरान हमें और कुछ कहता है और दुनियावी मामला तो हमें और किसी साइड पे लेके जाते हैं। तो जाहिर सी बात है दुनिया में रहने में हम फरिश्ते तो नहीं बनेंगे,
लेकिन हमारी जद्दोजहद होनी चाहिए। अल्लाह ताला बेहतर जानता है हमारी नीयत को, हमारे अमल को, हमारे किरदार को और हमारी मेहनत को और हमारी इबादत को। हमें ये नहीं देखना कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमने सिर्फ ये हमारा टारगेट होना चाहिए, आपका सेट होना चाहिए कि अल्लाह और उसका रसूल जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज के साथ वेलकम किया जाए, ना कि ये हो कि हम इस दुनिया में भी यानी कि ख्वार होते रहें और जब आगे जाएं तब भी अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम बन के जाएं। मेरा ज़ाती ख्याल है हम मुसलमान हों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हों आखिरी, उसके बाद कुरान जैसी हमारे पास अजीम किताब हो और हमें दीन इस्लाम मिला हो और उसके बावजूद भी हम इस दुनिया से जाएं और अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करके जाएं, तो मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा बख्त कोई बंदा होगा ही नहीं। तो आप और मैंने अपने किरदार, अपने अमल, अपनी इबादत से लोगों को भी बताना है, क्योंकि हमारे इस्लाम का जो है ना, आप कह लें कि चेहरा अब वो लोगों को दूसरी साइड पे नज़र आना शुरू हो गया। जैसे कि ज़ाहिर सी बात है हर मुआशरे में ही गलत लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तो जो इमेज हमारा बाहर जा चुका है कि मुसलमान ये करते हैं, मुसलमान ये करते हैं, तो आप लोगों ने अपने अमल और किरदार से लोगों को बताना है, पूरी दुनिया को बताना है, पूरी दुनिया में अपनी शमा रोशन करनी है और लोगों को बताना है कि इस्लाम असल ये चीज़ है जो हमारे ऊपर मसल्लत किया जा रहा है, जो हम आजकल के दौर में देख रहे हैं, ये बेसिकली नहीं है। मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, मुसलमान कभी किसी को धोखा नहीं देता, मुसलमान कभी किसी को नजायज दुख या आप कह ले तकलीफ नहीं पहुंचाता, क्योंकि हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और आप लोगों ने जब ये चीज़, आप कोशिश करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, जब आप सीरत पढ़ेंगे तो आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो मैंने एक जगह ना, मैं कहीं अच्छी महफिल पे गया, वहाँ पे मुझे सुनने को मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे के, यानी कि हमारे पास दो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ही है हमारा सब कुछ, हमें नमक की भी जरूरत पड़े तो हमें अल्लाह से ही मांगना चाहिए। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो तरीके हैं उस पे कामयाबी है, उसके अलावा हम हट गए तो हम नाकाम हो जाएंगे। तो आपने कलमे को इस तरीके से ही पिक करना है कि जब मांगना है अल्लाह से मांगना है, और जिंदगी गुजारने का जो तरीका है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, बताए हुए उनके तरीके, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। लोगों को हमने खुश नहीं करना, हमारा टारगेट, हमारा एम ये होना चाहिए कि हमारा जब हम इस दुनिया से जाएं अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो। तो सारे नियत करते हो ना इंशाल्लाह कि जब हमारा वक्त आएगा, हम इस दुनिया से जाएंगे, तो सारे नियत करते हो ना अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाओगे। उसके लिए बेटा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 5 टाइम की नमाज है, झूठ नहीं बोलना है, जिंदगी में सच बोलना है, अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, छोटों से प्यार करना है, बड़ों का ख्याल रखना है, ये चंद चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी चीज मुश्किल नहीं है। हमारा दीन तो यकीन माने इतनी आसानियां पैदा करता है, जाहिर सी बात है कि अगर हम आसानी वाली साइड पे आ जाएंगे तो हमारी जिंदगी भी बड़ी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ईजी हो जाएगी हमारे लिए। तो आज इंशाल्लाह जो हमने ड्रिल वगैरह की हुई है उसकी निस्बत से आपको, यानी कि आज पोजीशन बताएंगे, जूनियर्स को भी आज मैच वैच करवाते हैं, तो इस हवाले से जो भी होगा वो भी आपको, यानी कॉल दो या ऐसे कर लो, पोजीशन इनकी निकाल लो, जो भी इनकी पोजीशन है वो आप पोजीशन निकालो और इन्हें एक एक बॉल दो। अभी ये फिलहाल वार्म अप करें, उसके बाद हाँ फिर उधर बनाओ, वार्म अप करें, यानी कि अलग ट्रायंगल में खड़े हो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। ये अभी आप फिलहाल अपने अहमद वगैरह अच्छा, तो बुखार था तो घर ही होगा ना, यानी कि चलो अल्लाह ताला आपको सेहत कामना दे, आपको आपकी जवानी और आपको अल्लाह ताला दीन के लिए कबूल करे। सारे जोर से बोलो भाई, इससे बढ़कर क्या और दुआ होनी चाहिए भाई, ये सबसे खूबसूरत दुआ है। दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह मिल गया तो मैंने तो फुटबॉल का ग्राउंड लेना आज ही क्या ना कर रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, मेरी वजह से वो चलो क्रॉस करो। टीमिंग मैं ही करूँगा, सिर्फ टॉस इन्होंने करना है। तू जीते हैं? अच्छा, आपका क्या नाम बेटा? दाऊद, बड़ा प्यारा नाम है यार, तो खुद भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। रात को नहीं, दोनों के हाथ कंधों पे रखा ना, दोनों प्यारे नहीं, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, टीम का हिस्सा तो बनाना है। अच्छा
चौहान, ताहा, यानी कि कैंप से पहले जो अभी भी फिलहाल आर्जी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कल इनमें से कौन से बच्चे खेलने वाले हैं? नहीं बताएं, एक दफ़ा आप अपने तजर्बे से बुलाएं, इधर अपने पास बुलाएं, तो उसके बाद करते हैं ज़रा। फिलहाल जितने सारे निकलते हैं सारे निकाल, लेकिन निकालो तो सही, मुझे आइडिया तो हो कि ठीक है आप कैंप में नज़र रखते रहे हो या क्या वजह है जो है। बाकी तो सारी हमें भी तो ज़रा पता चले ना कि कैसे तकरीबन 30 बच्चों को कैंप करवा के ये निकले हैं माशाल्लाह। बड़ा मशहूर बना हुआ है कल से, जैसे ना वाकई दिल पे लगी बात, दिल होएगा तो लगेगी। इधर आ, ऐसे भी प्लेयर मेरे पास हैं, ऊपर देख, ऐसे प्लेयर भी मेरे पास हैं। फिर बंदा अच्छा नहीं लगता यार, अगली टीम आए और उसे बंदा उस तरीके का मैच ना दे या खेले ना उनके साथ, फायदा कोई नहीं होगा। क्या कहते हैं? ये राय है आपकी सबके साथ, मैं अपनी मर्जी नहीं कर रहा, आप सबके साथ कर रहा हूँ ताकि आप हैं। हाँ यार, हसन हुसैन हो गया, फसी आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर वो पीछे खड़ा कर देंगे तो इनको थोड़ा आगे यूज़ कर लेंगे। हमारा कौन सा इन पर मोर ही लग गई कि ये डिफेंडर ही निकला है। हमने तो अभी कैंप ही किया है ना, हो सकता है कि सल्लू मिड बड़ा अच्छा खेल रहा हूँ, वैसे एक बात कर रहा हूँ, तो हमें एक चांस तो मिलेगा ना कि मिड के लिए चलो यार, कोई सीनियर तो खाना खा रहा था, आधा तो मेरी तोती खा के खा क्या हो गया। मैं अगर बस यार वक्त को देखेंगे, फुल पोल भी करना पड़ा तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये है हमारे जूनियर्स हैं। अगर हम एक ही टीम का सोचेंगे तो जूनियर्स का कौन सोचेगा? जूनियर्स को क्या करेंगे? मैच वगैरह के बाद हाँ कोशिश करें 6 बजे के बाद लाइट से आए, ठीक है। लेकिन एक बात अभी मैं एडवांस मेरी सुन लो, 6 बजे के बाद मैच का मतलब होता है कि बॉल लगने के बाद तेज़ हो जाता है, क्योंकि ओस पड़ रही है आजकल। तो आपने उस हिसाब से अपना ध्यान रखना। वो ये जो अभी हमने इससे पहले ट्रेनिंग की ना, बॉल अपनी मर्जी से जा रहा है, जब ओस पड़ जाती है, ग्राउंड गिला था, तब अपनी मर्जी से बॉल नहीं चलता, उसने टिप हाथ लगा लें। आज खर्चा है खुदा का। हाँ मैंने बोलता हूँ पहले आपके साथ, मुझे तो एक दो गलियाँ पहले मुड़ जाएगा। का स्टार्ट हो गया, स्टार्ट है। कल का भूखा फिर रहा हूँ, सुबह नाश्ता ने मेरा दिल किया, मुझे बुखार हो गया सुबह के टाइम। एक टेंशन जो होती है वो बंदे अच्छी इंसान को भी बीमार कर देती है, टेंशन बड़ी बुरी चीज़ होती है। मुझे उम्मीद है कि सुखैरा वन ट्रेनर्स की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।